दोस्तों कसम से अगर मैं होती ना तो फ्राई पिन चला के मारती, साला एकदम जरते फ्राई पिन में कर मुंह मरती, तड़ाक दे एकदम चिपटा हो जाता कर मुंह में, थोबड़ा नहीं यार मुंह ले चली आवा बिग बॉस के घर में खराब करे खातिर कुत्ता हरामी। अरे तुम्हारा औकात है जी उसको मारने का, उसको वहां पे बिग बॉस के घर में ना मारियो तुम, तन बाहर निकलो, तुम्हारा पब्लिक ना जूते से स्वागत करेगी, जूते से। कैरेक्टरलेस इंसान तो देखे होंगे, नेचरलेस इंसान देखे होंगे, लेकिन पूरा शरीर ही कैरेक्टरलेस, उसका नाम, उसका काम, उसका सारा चीजें कैरेक्टरलेस। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अरमान मलिक का। अभी तक तो उसके बारे में बायोग्राफी हम थोड़ा कम जानते थे, लेकिन उसके बारे में आज बहुत ज्यादा सर्च किए हैं। जिसका नीयत इतना खराब कि अपने मेड के साथ पकड़ाया था रंगे हाथों किचन में, और उसके ऊपर केस भी हुआ है, और केस कराने वाला कौन है? पायल मलिक, उसकी दूसरी बीवी पायल मलिक ने कराया है। अब आप लोग सोचेंगे कि तो पहली बीवी है, नहीं दोस्तों, उसकी इसके पहले भी एक बीवी थी जो या तो छोड़ के चली गई है या फिर पता नहीं किसी के लेकर भाग गई होगी। चाहे इसका नेचर ऐसा है, ये किसी भी औरत को सम्मान देने लगने है, जो अपनी खुद की वाइफ मान के चलिए, पहली वाइफ, इसको पता नहीं कोई आता पता ठिकाना ही नहीं है। और तो और दोस्तों इसका एक और बहुत बड़े पर्दा से राज उठा है। जब इसकी शादी हो रही थी पायल मलिक से, दोबारा जब ये थोड़ा स्टार बन गया, ये शादी जब इसकी हो रही थी तो ये लोग का एक कंट्रोवर्सी हुआ था। कंट्रोवर्सी जानते हैं क्या था? कंट्रोवर्सी ये था कि ये अपने खुद के बहन से कंट्रोवर्सी कर लिया था। हम लोग सोचे कितना गिरा हुआ आदमी है कि अपने खुद के बहन से कंट्रोवर्सी कर रहा है, अपनी बहन तक को नहीं बुलाया। लेकिन नहीं दोस्तों, वो इसका चाल था। इसका चाल ये था कि अपनी खुद की बहन से कंट्रोवर्सी किया, उसको बोला कि तू रो रो के वीडियो बना कि मेरा भाई नहीं बुलाया मुझे। अब दोस्तों इस पर जब 4 लोग वीडियो बनाएंगे तो खूब ट्रेंडिंग में आएगा, और यही हुआ था, एग्जैक्टली में यही हुआ था। जब इसकी पहली बीवी चली गई छोड़ करके, तो इसने शादी किया इससे पायल मलिक से। और जब पायल मलिक से शादी किया, कुछ दिन रहा, उसका एक बच्चा था। जब उसका एक बच्चा था तो ये इसकी जो कृतिका है ना, पायल मलिक की फ्रेंड थी, 1 हफ्ता के लिए रहने के लिए आई। और देखिए कितना बेशर्मी से औरत बोल रही है, 1 हफ्ता के लिए रहने के लिए आई थी अपने फ्रेंड के घर में, और हमेशा के लिए रह गई दूसरी बीवी, यानी कि उसकी सौतन बनके। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिग बॉस के घर में कि बिग बॉस के घर में इस समय बहुत ही तहलका मचा हुआ है। मान के चलिए कि जितना डिप्रेशन उन लोगों को वहां पे अंदर हो रहा है, उतना ही हम लोग को बाहर हो रहा है। दोस्तों इस अरमान मलिक के वजह से हम जैसे यूट्यूबरों को गाली सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे यूट्यूबर बोलता है, एक यूट्यूबर बोलता लोग तो समझ में आता अरमान मलिक को बोल रहा है। यूट्यूबर्स का मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर पे हम सभी लोग आते हैं। जितने यूट्यूबर भाई बहन हमारे हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, दोस्तों उन लोग के आगे हम लोग छोटे हैं, लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं है। हमारी इतनी छोटी आवाज जाते जाते जाएगी, लेकिन आप लोग को एक जाई होकर के इसको एकदम बहिष्कार करना है, क्योंकि ये समाज को गंदा कर रहा है, मन बढ़ा रहा है सभी का। ये अपना पहले तो 2 शादी करके धर्म बदल लिया, ये सोचा चलो ट्रेंड। हाँ दोस्तों, एक रात से पर्दा और खुला है। पायल मलिक ने, दोस्तों आप लोग सुने होंगे, किसी का पति अगर लव मैरिज शादी, मान के चलिए हमारे हस्बैंड से, हमारे महादेव से लव मैरिज हम शादी की है, कोई औरत अगर हमारे घर में आती हमारी फ्रेंड बन करके और हमारे घर में ही रह जाती है हमारी पति की दूसरी वाइफ यानी हमारी सौतन बन करके, तो दोस्तों हम वहां पर आते जानते क्या करते हैं? हम पहले उसका मर्डर करते, इसका, अपने पति का, उस लड़की दोनों का, और अपने जाते जेल। ठीक है, क्योंकि हम जैसी औरतें बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब उसका एक बच्चा था, वो कैसे बर्दाश्त की क्या नहीं की। हाँ वो बोलने लगा, उसको समझाने लगा कि अरे ट्रेंडिंग में हम लोग आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वो चाहे जान के एक्सेप्ट की, चाहे जैसे एक्सेप्ट की, चाहे मार के उसको कराया होगा, चाहे जैसे कराया होगा, एक्सेप्ट कराया। और दोस्तों आप लोग ये भी देखते हैं कि वो लोग खूब खुश होने का देखिए नाटक करते हैं। वो लोग बोले थे कि हम लोग गए थे रियलिटी दिखाने। पायल मलिक बोल रही थी कि हम लोग बिग बॉस के घर में जाकर के पछता रहे थे। हम लोग सोचे अपना रियलिटी तो दिखाया तुम लोगों ने, अपना रियल तो दिखा दिया। घर में जो तुम्हारा वीडियो बनता है, तुम्हारा कैमरामैन जो वीडियो बनाता है उसको तुम लोग एडिट कर लेते हो, जो अच्छा पार्ट रहता है तुम लोग डाल देते हो, और जो खराब पार्ट रहता है उसको तुम लोग डिलीट कर देते हो, उसको तुम लोग कट करके हटा देते हो, एडिट कर देते हो। लेकिन वो ठहरा बिग बॉस का कैमरा, उसमें तो भैया कोई एडिटिंग नहीं चलती है, कोई चीटिंग नहीं चलती। हाँ बिग बॉस के घर में भी षड्यंत्र चल रहा है। दोस्तों हम ऐसा नहीं कहते हैं, देखिए हम लोग पागल नहीं बैठे हैं, हम लोग ऑडियंस है, हम लोग देखते हैं, पूरा दिन भर का काम हम लोग निपटाते हैं। 9 बजे का इंतजार करते हैं कि 9 बजे हम जाएंगे, टीवी देखेंगे कि बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है।
बिग बॉस के घर में दोस्तों राजनीति हो रहा है। आप लोग देखिएगा, जब लास्ट समय आएगा, हम कहते हैं बिग बॉस में थप्पड़ मारना अनर्गल है। पिछले जब OTT 2 में जब एक बंदा गया था, किसी को थप्पड़ मारा था, उसको तुरंत बाहर निकाला गया। हम बोलते हैं 4-5 दिन का दिन आ गया, ये अरमान मलिक अगर बिग बॉस कोई राजनीति नहीं कर रहा है तो अरमान मलिक क्या कर रहा है बिग बॉस के घर में? वो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उसको निकालिए, वरना बिग बॉस का शो कोई देखेगा नहीं, उसको बहिष्कार करेगा, उसको बाइकाट करेगा। क्योंकि कोई भी अपने घर में फालतू नहीं बैठा। ये आप फालतू का बकवास सुनने के लिए नहीं देखते। अरे आपको जुड़वा लाना था, जुड़वे कपड़े देखने थे तो किसी जुड़वा बहन को लाते, चिंकी मिंकू को ला देते, उससे अच्छा परफॉर्मेंस करती है, दिखाती है। अब ये दो जुड़वा सौतन लेके आ गए, इससे क्या दिखाते हैं? क्या रियलिटी पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि इसका नीच सोच कितना है। अब वो लड़का बोल ही दिया कि कृतिका भाभी हमें बहुत सुंदर लगती है। अरे सुंदर ही तो बोला था, ये तो थोड़ी बोला था कि कृतिका भाभी बहुत सेक्सी लग रही है। ऐसा तो नहीं ना बोला, ऐसा तो नहीं ना बोला कि कृतिका भाभी को मुझे मन कर रहा है कि उसका क्या करे। दोस्तों मुंह खराब हो रहा है मेरा, खराब कर रही हूँ, क्या करूँ? इस कुत्ते के चलते, इस अरमान मलिक के चलते हम यूट्यूबर्स गाली सुन रहे हैं। क्यों? हम पूछते हैं क्यों? हम लोग मेहनत करते हैं यार, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात वीडियो पर फोकस करते हैं। हमारे घर पे जितना सब्सक्राइबर आते होंगे ना, हमें तो लगता है इस अरमान मलिक के घर कोई जाता होगा तो कुत्ते की तरह भगाता होगा। हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको तो ऐसा ही लगता है। कोई अगर यूट्यूबर छोटा बड़ा सब्सक्राइबर इसके घर कोई जाता होगा ना तो कुत्ते। और शिवानी बोल भी रही थी कि मैं इसके घर गई थी जब उसकी शादी थी, तो शिवानी बोल रही थी, तो ये पायल बोली थी, अपनी मेड को बोली थी कि इसको खाना डाल दे। अरे खाना हम लोग कुत्ते को डालते हैं, कुत्ते को भी नहीं बोलते हैं कि हमारे घर एक रॉकी आप लोग देखे होंगे, ऐसे बोलते हैं, रॉकी आजा खाना खा ले, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि रॉकी आजा। उसका एक नाम होता है, इसको नहीं होता, उसका एक नाम होता है कि इसको खाना दे दो। दे देना अलग बात होती है, डाल देना अलग बात होती है। डाल देना का मतलब होता है फेंक देना। यानी कि शिवानी तुम्हारे घर में कुत्ता बन के गई थी, उसको तुमने खाना डलवा दिया, वो भी अपने मेट से। आप कितना भी एडिटिंग कर लो पायल मनी, ठीक है, और कितना भी आकर के यहाँ पर सोशल मीडिया के सामने यानी कि कैमरे पे। और हाँ, एक बात तो दोस्तों और आप लोग को बता दें, इसका पति थप्पड़ तो मारा ही मारा। ये जो कृतिका है, इसको जब से वो लड़का बोला है ना, विशाल, जब से बोला है कि कृतिका भाभी सुंदर है, इससे कंट्रोवर्सी जो हो रहा है, तब से इसका फोटेज कुछ अलग हो गया है। इतना फोटेज खा रही जैसे लग रही है विश्व की सुंदरी यही है। अरे मोटी भैंस, अपना थोबड़ा देखिए कभी तू? हमको तो नहीं लगता, हमको तो लगता तेरे से सुंदर ना तो मेरे घर में जो बर्तन धुलने वाली आती है तो वो है। कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तुमसे सुंदर है वो, जो बर्तन मेरी धुलने आती है ना मेट, वो है तुमसे सुंदर। अपने सुंदरता पे इतना भी घमंड मत करो, घमंड तो रावण का टूट गया था, ठीक है। और किसी गरीब का आइंदा मजाक मत बनाना। जब तक तुम लोग बिग बॉस से मैं बात करूं, जब तक बिग बॉस अरमान मलिक को और कृतिका मलिक को बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक ये वीडियो जारी रहेगा। और पूरी इंडिया, पूरी पब्लिक से हम बोल रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अरमान मलिक का पर्दाफाश करिए। ये एक क्रिमिनल है, इसके ऊपर कितनी सारी केसेस चल रही हैं, कितनी सारी धाराएं चल रही है। ये एक किलर है महाराज, ये बहुत बड़ा किलर है। और ये कृतिका बोल रही थी कि मुझे अगर बिग बॉस अलाउड कर दे कि मैं इस विशाल को नेशनल टीवी पर ऑन द कैमरा मारती। अरे तुम्हारा औकात है जी उसको मारने का? उसको वहां पे बिग बॉस के घर में ना मारियो तुम, तन बाहर निकलो, तुम्हारा पब्लिक ना जूते से स्वागत करेगी, जूते से। तुम जूते के लायक भी नहीं हो महाराज। जब बाहर आओगी ना तो तुमको घोड़ा का धब बैठा कर का पीछवा से टन जैसे हाकल जाला बैलन के गणियम खोद वैसे गणियम तो खोद यहाँ का मनैया। तू कितना सुंदर बाड़ू ना। हमारे यहाँ के जन यूपी के जन जनता बा, यूपी के दिल्ली में रहलू ना, दिल्ली में बड़ा खतरनाक बड़ा कुल। दिल्ली का भी लवंडन के जानते ना, जब ऊ कुल पीछवा से खोदल चालू करिए ना तो तू कहीं के नहीं रहबू। आप हमको मत समझाइए क्योंकि वो समझा, हाँ वो उसी लायक है, अपने आप को विश्व सुंदरी समझ रही है। अरे सुअरिया तो के का हम बताई थे, महासुअर बाटे, बहुत बड़ा सुअरिन बाटे थे। सुअरिन नहीं, एकदम भैंस बाटे थे। भैंसियो तो से सुंदर रहेली भाई। भैंस कल जाना ना, भैंस के आगे बींग बजाओ, भैंस करे पौराई, वही हाल इसका है। और बिग बॉस से हम कहना चाहते हैं, बिग बॉस आपके घर में ये थप्पड़ अलाउड नहीं है, आपने अभी तक उसको रखा। और एक चीज बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा है, चाहे किसी को मिर्ची लगेगी चाहे कुछ भी लगेगी, ठीक है। जब तक बिग बॉस में होस्टिंग सलमान खान कर रहे थे तब तक आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जब से ये अनिल कपूर सर आए हैं तब से बहुत कुछ हो रहा है। क्यों अनिल कपूर सर? आपको अरमान मलिक ने खरीद लिया है क्या?
हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने अरमान मलिक से कितना पैसा लिया है? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आपके कैमरे के सामने सारी चीजें हो रही है, जनता देख रही है, आपके कमेंट जाइए, सबका कमेंट छोड़ दीजिए, अरमान मलिक का जाइए कमेंट खोल के देखिए महाराज, आप कृतिका मलिक का कमेंट खोल के देखिए, आप उसका पायल का कमेंट खोल के देखिए पब्लिक कितना जूते मार रही, कितना गाली दे रही साले को, फिर भी डेली ब्लॉग में गाली दे रही, वो आके कैमरे के सामने रो रही है, उसको पब्लिक के ऊपर तरस नहीं आ रहा है, पब्लिक उसको गाली दे रही है, आपकी आंखें पे पट्टी लगी है, बच्चे को आगे करके इमोशनल अत्याचार कर रही है। उसके बच्चा जो है ना, उसका बच्चा वो तौबा, आयान और पता नहीं कौन फलाना ढिमकाना, हमको नहीं पता है कितने बच्चे हैं उसके, क्या है, हमसे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि उसका एक चीकू है, चीकू जो मोटा सा लड़का है ना उसका, वो चीकू का भी ब्लॉग जाके देखिए, सबके कमेंट में गाली ही भरा है। क्यों? पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक का जो ओपिनियन है, जो राय है, वो देख रही है। और दोस्तों आप लोग को एक बात बता दें, विशाल की माता जी को हम देखे बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विशाल के पास तो कोई नहीं है, घर वाले रो रहे हैं तो उनको समझाने के लिए, उनको सिंपत्ति देने के लिए भाई है, बहन है, नात है, रिश्तेदार है, गांव है, टोला मोहल्ला सारा चीज है, लेकिन वो लड़का तो वहाँ अकेला है। और वो लड़का बार बार बोल रहा है कि मैं गलत नहीं था। उसकी मम्मी बोल रही थी कि हमने आज तक इसको, अपने बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारा था, और ये होता कौन है थप्पड़ मारने? अरे साला दोस्तों कसम से अगर मैं होती ना तो फ्राई पिन चला के मारती, साला एकदम जरते फ्राई पिन कर मुंह मारती, तड़ाक दे, एकदम चिपटा हो जाता कर मुंह में, थोबड़ा नहीं यार, मुंह ले चली आवा था बिग बॉस के घर में खराब करे खातिर, कुत्ता हरामी गांडा साण।